Hello students, in this video we are going to start the topic application of eddy current. In the previous video we have already discussed about the eddy current and the function of eddy current. So let us start the application of eddy current. So in our NCERT we have some application of eddy current. So the first one is magnetic brake. Magnetic braking in ट्रेन्स। चलिए, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। जो ट्रेन्स होती हैं उसमें ब्रेक कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे व्हील्स होते हैं, ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उनके साथ ये उनका एक्सल आप समझते हैं, जिसके अबाउट जो व्हील, कोई भी व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं, ट्रेन व्हील्स, इनके साथ एक ड्रम होता है, मेटालिक ड्रम। ओके, तो जब भी हमें किसी ट्रेन को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये जो मेटालिक ड्रम है इन पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या है, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो जैसे ही अब ये जो ट्रेन कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जब ये व्हील रोटेट करेगा तो ये मेटालिक ड्रम ये भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि जब हम करंट को अप्लाई करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही हम करंट को ऑफ करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होता है वो बाय द हेल्प ऑफ अ करंट होता है। तो जैसे ही हमें ब्रेक लगाने होते हैं हम उस करंट को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से जो ये पोल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, ये एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रन करेगा, और ये जो मेटालिक ड्रम है ये क्या कर रहा है, ये भी क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट अलोंग विद व्हील। ये जो मेटालिक ड्रम है, जब ये व्हील रोटेट करता है, ट्रेन चल रही है, व्हील क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये मेटालिक ड्रम भी क्या करता है, रोटेट करता है, क्योंकि ये इसके अलोंग है। अब जैसे ही ट्रेन को रोकना होता है तो हम एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है यहां पर। तो ये जो मेटालिक ड्रम है ये एक उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहां पर ये क्या करता है, अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और वो जो एडी करंट है, सो डियर स्टूडेंट, क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, किस, इस रोटेटिंग ड्रम के अराउंड। तो इस रोटेटिंग ड्रम, ये जो रोटेटिंग ड्रम है ये क्या एक्सपीरियंस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर एक एडी करंट आ जाता है, और वो जो एडी करंट है वो एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, और क्या करता है, एक इस मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो देख लीजिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई ऑन रोटेटिंग मेटालिक ड्रम, एडी करंट प्रोड्यूस ऑन मेटालिक ड्रम which oppose the motion of rotating wheel which is act as a magnetic brake in train। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन कि कैसे हम एडी करंट की हेल्प से ट्रेन्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, चलिए
student, so we have the next application electromagnetic damping. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? आपने प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा। उस गैल्वेनोमीटर में क्या बताया गया था कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के चारों तरफ एक कॉइल होता है। वी हैव अ कॉइल, ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। और यहाँ पर हमारे पास एक ये क्या थे, नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास पोल थे। और इसके साथ एक यहाँ पर एक रीडिंग रहती थी 0 1 2 3 4 1 2 3, क्योंकि ये दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर की नीडल दोनों तरफ करती थी। तो मान लीजिए ये 0 पर है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ एक करंट दिया जाता है, ठीक है, तो कॉइल में हमने करंट दिया और करंट देने से पहले ही, ठीक है, यहां पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है ऑलरेडी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जैसे आप यहां पर एक करंट देते हैं तो ये करंट इस कॉइल में जाता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पर क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है। ये आपने पहले टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ कॉइल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उस टॉर्क की वजह से ये नीडल क्या करती है, रोटेट करती है। ये नीडल क्या करती है, रोटेट करती है। दिस नीडल रोटेट व्हेन द कॉइल रोटेट, ठीक है। जो नीडल है वो क्या करती है, टर्न करती है, ओके। लेकिन ये जो नीडल है जब ऐसे टर्न करती है तो एकदम सडन नहीं रुकती, वो थोड़ी देर के लिए क्या करती है, ऑस्किलेट करती है। अब हमें पता नहीं चलता कि ये कब जाकर रुकेगी, क्योंकि वी हैव टू टेक द रीडिंग। मान लीजिए अगर ये एकदम ऐसे जाके 3 पर रुक जाए तो हमें पता चल जाए रीडिंग क्या है 3, लेकिन ये 3 पर जाती है और थोड़ी देर तक क्या करती है, ऑस्किलेट करती है। हमें पता ही नहीं चलता कि रीडिंग 2 और 3 के बीच में है या 3 और 4 के बीच में है। तो क्या किया जाता है, यहां पर कॉइल्स को एक फ्रेम दिया जाता है। कॉइल को क्या किया जाता है, फ्रेम दिया जाता है। वी प्रोवाइड अ फ्रेम कॉइल के अंदर, ठीक है ना। ये हम इसको क्या देते हैं, ऑलरेडी फ्रेम देते हैं, ओके। अब ये फ्रेम भी क्या करता है, ये फ्रेम भी कॉइल के साथ क्या करता है, जब रोटेट करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस करंट कैरिंग कॉइल को रोटेट करता है, तो ये फ्रेम भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब ये फ्रेम रोटेट करता है तो इस फ्रेम के अंदर क्या आता है, एक एडी करंट क्या जाता है, जनरेट हो जाता है। और वो एडी करंट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, यानी इस कॉइल को रोटेट होने से क्या करता है, रोक देता है। एकदम ये कॉइल क्या आती है, सेंटर पे आ जाती है जहां इसको जाना होता है। यानी जो फ्रेम का ये जो फ्रेम है ये एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी एडी करंट प्रोड्यूस करता है। तो जो इस ऑस्किलेशन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डेड बीट। बीट यानी ऑस्किलेशन, खत्म कर देना यानी डेड। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें ऑस्किलेशन नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। पहले गैल्वेनोमीटर बनाए गए और बाद में उनको इंप्रूवमेंट किया गया, जो आपको बताया गया है उसी को क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। So dear student, let's see the explanation. Coil of galvanometer contain a frame of metal. जो कॉइल होती है हमारी, ये हमारी कॉइल है और उस कॉइल के साथ क्या है, एक मेटालिक फ्रेम। हमने अपनी कॉइल को एक फ्रेम के ऊपर वाइंड अप किया है। When current is flow in coil, जैसे ही कॉइल में करंट जाता है, a torque act on coil by the magnetic field of magnetic pole. तो ये जो मैग्नेटिक पोल है ये इसके ऊपर क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर से है। Along with the coil, the metallic frame also rotate. तो जब ये टॉर्क की इफेक्ट से जब ये कॉइल रोटेट करता है तो इसके साथ ये जो मेटालिक फ्रेम है ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ड्यू टू विच एडी करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक फ्रेम। तो ये जो मेटालिक फ्रेम जब रोटेट करता है तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करता है। तो उसके अंदर क्या जाता है, एक एडी करंट। ड्यू टू विच एडी करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक फ्रेम
This eddy current apply a opposite magnetic field and stop the oscillation of coil. तो eddy current क्या करता है, एक opposite magnetic field अप्लाई करता है और उसकी वजह से ये जो निडल है ये एकदम सडन रोटेट करती है लेकिन ऑस्किलेट नहीं करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये अलग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो ये एडी करंट्स की एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेड बीट गैल्वेनोमीटर। Okay, students, we have the third application of our NCERT of eddy current, इंडक्शन फर्नेस। तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्नेस एक तरह को क्या बोलते हैं, भट्टी, जिसमें किसी भी चीज को पिघलाया गलाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ये कंटेनर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर, ओके, और इस कंटेनर में ये मेटालिक पीस लेते हैं। दीज आर द मेटालिक पीस जिनको हमें क्या करना है, मेल्ट करना है। मेटालिक पीसेस, ठीक है, चलिए, तो ये मेटालिक पीसेस हैं जिनको हमें क्या करना है, मेल्ट करना है। अब हमने क्या किया, जरा ध्यान देंगे, देखिए हम यहां पर देखिए आप वायरिंग लेके आते हैं, ठीक है, ये हमारा एक एसी सोर्स जो एसी करंट देगा। तो यहां से ये हम वायर लेके आए, देखिए अब इस वायर को मैं देखिए कहां से लेकर आ रहा हूं, पीछे से लेकर आ रहा हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मैंने पीछे से लेकर आया ऐसे, ये क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, ये और ये ऐसे देखिए, यहां से ये इसको मैं आगे से लेके आया, ये ठीक, और इसका आपस में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है, दे आर कनेक्टेड। चलिए, तो ये हमने क्या कर दिया, एक सर्किट बना दिया और ये यहां पर हमने क्या ले लिया, एक की ले लिया, ओके। तो जैसे हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो देखिए एसी क्या होती है, एक बार पॉजिटिव साइकिल चलती है और एक बार क्या चलती है, नेगेटिव साइकिल चलती है। अगला चैप्टर एसी का ही आने वाला है, एक दो चैप्टर छोड़ के, तो हम वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहां समझ लीजिए। तो देखिए प्लस साइकिल यानी करंट इधर से चलेगा, नेगेटिव साइकिल यानी करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जरा देखिए, प्लस साइकिल, ये करंट, मान लीजिए ये करंट आया ऐसे, ये ऐसे 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 करंट आ रहा है, ठीक है, ये करंट आया, ये क्लियर हो गई? तो देखिए राइट हैंड थंब रूल से, तो जैसी करंट ये ऐसा आ रहा है, बाहर अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो थंब किधर जा रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में? तो जब पॉजिटिव साइकिल चलेगा तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाएगा, देखिए क्लियर हो गई बात। और जैसे ही निगेटिव साइकिल चलेगी, यहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और यहां पर क्या बन जाएगा, साउथ। तो यानी लगातार ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे ही साइकिल चेंज होगी, प्लस पे यहां नॉर्थ यहां साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्टिव हो जाएगा, और जैसे नेगेटिव आएगी, यहां नॉर्थ यहां साउथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये जो मेटालिक पीस है, ये लगातार क्या करेंगे, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो इनके लिए लगातार क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही इनके अंदर क्या आ जाएगा, एडी करंट जनरेट हो जाएगा। अब वो जो एडी करंट है, उसको यूज तो कहीं किया जाना नहीं, तो वो जो एडी करंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही हीट इन मेटालिक पीस को क्या करते है, मेल्ट कर देती है। ओके, so dear students, let's see what is the explanation of induction furnace. When a certain magnetic field is applied by electromagnet with the help of AC source,
देखिए हमने एसी सोर्स की हेल्प से, ये हमारा एसी सोर्स है, और एसी सोर्स की हेल्प से हमने क्या बनाया, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लेकिन एसी सोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे, वेरिएबल। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल के लिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो व्हेन अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ एसी सोर्स, द मेटालिक पीसेस एक्सपीरियंस अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मेटालिक पीसेस हैं इस कंटेनर में जो रखे हुए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन कैसा, वेरिएबल। एक बार इनके लिए डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक बार इनके लिए डायरेक्शन ये हो जाएगी। ड्यू टू विच एडी करंट प्रोड्यूस इन मेटालिक पीसेस। तो जैसे ही एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं, इनके अंदर क्या जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या आ जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस एडी करंट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। अब वो एडी करंट तो देखिए, अगर आप किसी चीज को यूज नहीं करेंगे तो वो तो फिर क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो एडी करंट है उसको हम यूज तो करेंगे नहीं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। कैसे हीट, हीट का फॉर्मूला आप जानते हैं, I²R। ठीक है, और क्या करता है, मेल्ट द मेटालिक पीसेस। तो उस हीट के इफेक्ट से ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन। Our next and last application is electric power meter। वैसे तो अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो डिजिटल यूज होते हैं, लेकिन ये मीटर पहले यूज हुआ करते थे, अब तो खैर ये बंद हो गए हैं। उसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, एक मेटालिक डिस्क होता था, और ये मेटालिक डिस्क क्या था, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या करती थी, रोटेट करती थी। तो जब एसी की प्लस साइकिल चलती थी, क्योंकि हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी आता है, तो जब एसी की प्लस साइकिल चलती थी तो एक पोल नॉर्थ बनता था और एक पोल क्या बनता था, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड। तो एडी करंट क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है एडी करंट, और देखिए उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये तो ये एडी करंट हो गया। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और कॉइल, ये जो डिस्क है लगातार क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। और जैसी एसी की क्या आती है, नेगेटिव साइकिल, तो जो नॉर्थ था वो साउथ बन गया, जो साउथ था वो क्या बन गया, नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो एडी करंट है वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, अप्लाई करता है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो द डिस्क रोटेट बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो किसकी वजह से है, एक एसी सोर्स की वजह से एक्टिव होता है, ड्यू टू विच एडी करंट प्रोड्यूस इन डिस्क। और ये जो एडी करंट है यही इस डिस्क को क्या करता है, रोटेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वैसे तो इस चीज की एप्लीकेशन जब आप कभी ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां इन चीजों को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो लेकिन यहाँ 12th लेवल में तो ये केवल एज अ 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि भाई व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ये आपसे सीधा पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर एज अ एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो 1 मार्क्स के लिए इतना ही केवल आपको काफी बताने के लायक है कि जो डिस्क है ये रोटेट करती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में कुछ आपसे 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। तो एडी करंट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो एडी करंट है वो अनडिजायरेबल है, क्योंकि वो क्या करता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी उसकी क्या है, प्रॉब्लम है। चलिए, उसके बाद कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एडी करंट को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय कटिंग द स्लॉट। कटिंग द स्लॉट का मतलब क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, मेटल हो गई। अब इसमें जो एडी करंट आएगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें जो एडी करंट जनरेट होता है वो इस तरह से जनरेट होता है। ये क्लियर हो गया। अब जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसमें कटिंग कर देते हैं, ये इस तरह से, ये दिस इज कॉल्ड कटिंग द स्लॉट। तो अब इसमें क्या होगा, जो एडी करंट है वो यहाँ ये छोटे छोटे लूप में बनेगा,
पहले ये किस में था, बड़े लूप में था, अब ये क्या बनेगा, छोटे छोटे लूप में। मतलब अब जो यहाँ ये बड़ा लूप बनाएगा तो ज्यादा फॉर्म में होगा, ज्यादा हीट बनेगा। यहाँ क्या होगा, कटिंग करने से ये क्या छोटे छोटे स्लॉट बन जाएंगे, तो जो एडी करंट है उसकी फॉर्म भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ये स्लॉट बनेंगे तो देखिए करंट कैसे चलेगा। यहां तो देखिए करंट ऐसे चल सकता है, ये लेकिन ए बी सी डी, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ऐसे गया। लेकिन यहां से ए से बी ये गया, बी से सी ऐसे आया, और ये इसको इतना सारा चलना पड़ेगा। देखिए कितना ज्यादा इसको चलना पड़ेगा। तो इस केस में करंट ज्यादा चलता है, ज्यादा चलेगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसकी मूविंग लेंथ ज्यादा हो जाएगी। और जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। तो इस केस का जो रेजिस्टेंस है वो इस केस का रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं, स्लॉट कट करने से एक तो लूप छोटे बनेंगे, और जब करंट चलेगा तो उसके लिए लेंथ ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एडी करंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लैमिनेशन कर सकते हैं। लैमिनेशन कई तरह की होती है, जैसे उसका एक एग्जांपल है लेकर, ठीक है, एक तरह का पेंट टाइप का ये होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली मेटल, फिर उसके बीच में लैमिनेशन, फिर दूसरी मेटल, फिर उसके बीच में लैमिनेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं, बीच में ऐसे लैमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लैमिनेशन करने से क्या होगा कि ये जो इनके एडी करंट हैं, ये एडी करंट एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गए। तो लैमिनेशन से हर मेटल के बीच का जो ये लैमिनेशन है, ये क्या करेगा, एडी करंट के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था डिसएडवांटेज और एडी करंट का मिनिमाइजेशन। तो ये आपका पूरा एडी करंट का टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट।